हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव टेरो बाबा 365। तो हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा ज़ोडिएक साइन की। ओके, तो देखते हैं लिब्रा की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो एक जनरल लव रीडिंग रहने वाली है। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिससे रेजोनेट होगी वो एनर्जीज क्लेम कर सकते हैं। ओके, रोल्स रिवर्स कर सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस से देख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिब्रा आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। आपकी करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं। ओके, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके लिब्रा की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। लिब्रा की एनर्जीज बहुत सारी हैं आज, कार्ड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। लिब्रा की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। लिब्रा की क्या करंट एनर्जीज हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लिब्रा, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर डाउट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म मतलब आप जो इतने टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सही है वो गलत है। मतलब होता है ना, कई बार अपने आप से हम सवाल पूछते हैं, हम क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह का डाउट आपके माइंड में आ रहा है अपने को लेके, अपने डिसीजन को लेके। ठीक है, तो डबल माइंडेड वाली स्टेट में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जैसे एक माइंड कह रहा है आपका, मतलब एक तरफ आपका माइंड कह रहा है कि इट्स ओवर, ठीक है, सब खत्म हो गया, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, फोकस शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपका माइंड कहता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो कहते हैं, वो आपको रोक लेते हैं कि थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। तो इस तरह की डबल माइंडेड वाली स्टेट में कहीं ना कहीं आप नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है आगे। ठीक है, मूव ऑन करना है या वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में रहना है। ठीक है, जबकि इस सिचुएशन को चेंज करने की डिजायर कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रही है। हम्म हम्म आपको ये भी कुछ लोगों को लगता है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो आपको वैल्यू देने की बजाय उनके लिए और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उनका कुछ लोगों के लिए करियर ग्रोथ, पैसे, फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो आपसे ज्यादा प्रायोरिटी वो दूसरी चीजों को देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में। हम्म तो ऐसा भी आपकी फीलिंग आती है कई बार। और कई बार लगता है कि जैसे ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती अगर इमोशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके चला गया होता आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ थॉट्स आ सकते हैं कुछ लोगों के माइंड में। ठीक है, बट आपको अभी इस सिचुएशन को डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पेन, सॉरो, सैडनेस वाली सारे इमोशन, सारी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसे भी लग सकता है कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है ना, क्योंकि विक्टिम वाली कहीं ना कहीं एनर्जी है, विक्टिम महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी है। जैसे सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, है ना, जैसे आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, तो वो हेल्पलेसनेस वाली कहीं ना कहीं एनर्जीज हैं। तो ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है हेल्पलेसनेस वाली, जब आप अपनी लाइफ का, अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, कि आपका पार्टनर हंस रहा है, खुश है, तो आप भी खुश हैं। ठीक है, वो सैड है तो हम भी सैड हैं। ठीक है, तो तो इस तरह एक तरह से क्या होता है कि हम पपेट बन के रह जाते हैं दूसरे के हाथ का। वो ठीक है? नहीं ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम किसी का पपेट बनने के लिए इस धरती पे तो नहीं आए हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी खो देते हैं कई लोग अपनी।
ऐसा नहीं होता। मतलब अपने लाइफ का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। हमारे हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे क्या डूज़ हैं, डोंट्स हैं, ठीक है? हमें क्या पसंद है, लाइक्स, डिसलाइक, वो हमारी चीज़ें। हम वैसे ही पले बड़े हैं, वैसे ही मतलब जिस तरह से हमारे फैमिली ने हमको परवरिश दी है, हम उसी तरह से बड़े हुए हैं। तो किसी और के लिए तो हम थोड़ा बहुत चेंज होना समझ में आता है, एडजस्टमेंट्स। पूरा अपनी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी, ठीक है? पपेट तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एक बार देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। डिवाइन, यूनिवर्स, क्या चल रहा है लिब्रा के पर्सन के माइंड में, क्या चल रहा है? तो लिब्रा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के बीच में है, पर तब भी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। हम्म लोनलीनेस वाली एनर्जी है। हालांकि आसपास बहुत लोग हैं, उनके उनके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, ठीक है, कलीग्स होंगे, काफ़ी लोगों के बीच में अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होंगे, पार्टी वगैरह सब कर रहे होंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये आइसोलेटेड फील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें आपने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है? तो आइसोलेटेड इसलिए भी फील करते हैं जब आप अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते, ठीक है? हंसी मजाक एक तरफ है, पर मन की बात शेयर करने से ही जो है हमारा माइंड थोड़ा शांत होता है। तो ये कहीं ना कहीं लोनलीनेस वाली फीलिंग है, ठीक है? तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने आप को आपसे डिटैच तो कर दिया, डिस्कनेक्ट तो कर दिया, ठीक है? और लड़ाई कर ली और लड़ाई जीत भी ली, ठीक है, आपको अपनी लाइफ से अलग करके। बट वहीं एट द सेम टाइम वो इस लड़ाई को हार भी गए हैं, ठीक है? क्योंकि खुशी नहीं है कहीं। तो ऐसी लड़ाई जीत के क्या फायदा जिसमें आप लोनलीनेस फील कर रहे हो? तो कम्युनिकेशन मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से यहाँ आप दोनों के बीच में हो ही नहीं पाई है। जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई और इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई, ब्रेकअप वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आई है, ठीक है? तो फिलहाल तो अपनी एक्शंस पर भी इन्हें डाउट हो रहा है। ऐसा होता है। तो अपने एक्शंस पर भी कहीं ना कहीं उन्हें डाउट हो रहा है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप था और उनके एक्शंस की वजह से कहीं ये रिलेशनशिप निकल तो नहीं है उनके हाथ से। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया सोच समझ के, अब वो पछताते हुए नजर आ रहे हैं, खुश तो नहीं नजर आ रहे हैं ये, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जो है क्लैरिटी की डिज़ायर है इन्हें, ठीक है? शायद बिना क्लोजर के बात किए हुए, कोई कम्युनिकेट किए हुए, ये एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग आ गए। तो एक लास्ट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की यहाँ डिज़ायर नज़र आ रही है, ठीक है? या तो उसके बाद क्लोजर देना है, या उसके बाद इस रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है? तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की डिज़ायर है इनकी तरफ से। काफ़ी इमोशनल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस समय, ठीक है? दूसरों की तो सुनना नहीं चाहते, बल्कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ढूंढना चाहते हैं। गट फीलिंग, इंट्यूशन, ठीक है, इन सब की सुनने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक शायद इनसे चीज़ें संभल नहीं रही हैं, इसलिए एक हेल्प की डिज़ायर भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है? कि कोई आए उन्हें गाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन सब इमोशंस के बीच अभी फंसे हुए हैं। तो लिब्रा, अभी तो आपके पर्सन अपने आप से ही लड़ रहे हैं, फ्यूचर में क्या करना है अभी तो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है, ठीक है?
अपने आप से ही फाइट चल रही है, मेंटल स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। एक बार एडवाइस चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लिब्रा के लिए प्लीज एडवाइस दें, लिब्रा के लिए प्लीज एडवाइस दें, लिब्रा को प्लीज, लिब्रा को प्लीज गाइड करें, उन्हें क्या करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लिब्रा, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लाइफ को थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें, ठीक है। अच्छे दिन आते हैं फिर बुरे दिन आते हैं, ये एक साइकिल है जो सबकी लाइफ में चलती रहती है, ठीक है। अच्छा टाइम आया फिर बुरा टाइम आया, व्हील इस तरह से चलती है, ओके। तो जब बुरे दिन आते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेंथ, काम माइंड के साथ, ठीक है, रियलिटी को फेस करते हुए और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। बुरा टाइम आता है उसमें सिर्फ रोने धोने से, तो अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो आगे जब अच्छा टाइम आएगा उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ओके। तो इमोशंस पे कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है, और शांत माइंड से इस समय को निकालें, पेशेंस के साथ इस समय को निकल जाने दें, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, ओके। और अपनी स्ट्रेंथ गैदर करें, ठीक है। कहीं पॉजिटिव फील, पॉजिटिविटी के साथ किसी ऐसी फील्ड में अपना पूरी एनर्जी को लगाएं जहाँ से आपकी ग्रोथ में हेल्प मिले, ओके। और ये हेल्प वाली जो एनर्जी है ना, किसी की हेल्प लें, ये आपकी पिछली कई रीडिंग से आ रही है, ठीक है। तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी फ्रेंड से बात करें, फैमिली मेम्बर से बात करें, और अगर इन लोगों से बात करने में हेजिटेशन हो रही है आपको, तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं आप, क्योंकि हेल्थ की एनर्जी जो है पिछले काफ़ी टाइम से आ रही है आपकी रीडिंग में, तो आपको बहुत सख्त ज़रूरत है हेल्प की, ठीक है। हेल्प में क्या होता है, आप बात करते हैं किसी से, ओपन अप करते हैं, ठीक है, पहले तो आपके इमोशंस निकलते हैं और थोड़ा माइंड शांत होता है, ठीक है, फिर आपको गाइड भी किया जाता है। तो आपको लेने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की यहाँ बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा और अपना माइंड फोकस भी शिफ्ट करें, अपने करियर की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। या फिर सोसाइटी में मिलना जुलना स्टार्ट करें, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करें। थोड़े टाइम के लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, फिर आप धीरे धीरे हील होने वाली प्रोसेस पे जाते हैं। जैसे कुछ नहीं तो आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, इवनिंग वॉक पे चले जाएं, आपको लोग मिलते हैं, कई लोग आपको स्माइल करते हैं, उससे आप पॉजिटिविटी गेन करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव फ्रेम में आने के लिए थोड़ा सा काम करना तो पड़ेगा आपको, ओके, ठीक है। यूनिवर्स की टाइमिंग पे ट्रस्ट करें और थोड़ा अपने अंदर मेहनत करें पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए, ओके। हम्म तो पॉजिटिव अप्रोच की बहुत ज़रूरत है, यूनिवर्स के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये टाइम भी निकल जाएगा, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, टेक केयर, नमस्ते।